नोट्स की अगली कड़ी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर की स्थिति के बारे में वाले हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर की क्या स्थिति थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ का समाज किस प्रकार से था। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है कि सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उभरना। तो द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत संघ में उभरा। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद ये शेष विश्व से ज़्यादा विकसित थी। मतलब फर्स्ट नंबर तो अमेरिका था ही था, उसके बाद में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सेकंड नंबर पर थी। बेरोजगारी नहीं थी उस समय और उन्नत संचार प्रणाली थी। अगर बात की जाए कि ऊर्जा संसाधनों की, तो विशाल ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे, जैसे खनिज तेल है, लोहा है और इस्पात की प्रचुरता वहाँ पे थी। चौथी बात, अब बात करते हैं पांचवी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था, जैसे कि पेन से लेकर कार तक सभी वस्तु यूएसएसआर में हो जाता था और वहीं पे उसका उत्पादन होता और वहीं पे उनकी बिक्री होती, क्योंकि ये सोवियत व्यवस्था थी, समाजवादी गणराज्य की व्यवस्था थी जो मुक्त व्यापार प्रणाली का विरोध करती थी। हालांकि गुणवत्ता अमेरिकी उत्पादकों से, उनका माल मटेरियल जो था वो इतना व्यापक या इतना अच्छे तरीके से नहीं था कि जितना अमेरिकी उत्पादक अच्छे तरीके से कार्य करते थे। देखिए, सभी संसाधनों वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण था। सभी संसाधनों और वस्तुओं पर राज्य का, देखिए इसमें क्या होता है कि सभी संसाधन मतलब भूमि से लेकर उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब हम बात करते हैं इसके सातवें पॉइंट की या छठे पॉइंट की। देखिए, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब होता है कैसे स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं होगी। देखिए, ये जो व्यवस्था है वो अमीर और गरीब की खाई को मिटाने के लिए ही बनाई गई थी। तो इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी जो एक समाजवादी राष्ट्र ही किसी राष्ट्र को दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि सभी बुनियादी जैसे कि सुरक्षा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की सभी चीजें रियायती दर पर उपलब्ध थी। ऐसा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यूएसएसआर